हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक सॉल्यूशन पे। और आज हम देखने वाले हैं फायरबेस डेटाबेस विथ पीएचपी। हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में हम हमारा डेटा पुश कैसे करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये जिप फाइल की लिंक दी गई है, तो उसको डाउनलोड करके कॉपी करके आपको कहाँ पे रख देना है, आपका जो भी है रूट डायरेक्टरी। आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको कहाँ पे मेरा ये फोल्डर है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होने तक हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपके डीबी कॉन्फ़िग फाइल, कंपोजर डॉट लॉग, कंपोजर डॉट जेसन, और वो ये मेन फाइल आपकी वेंडर फाइल। दोस्तों, आप वेंडर गिटहब या कोई भी अनदर साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसमें कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी हो, इसलिए मैंने कंप्लीट ही वेंडर जो मैं चला तो वो आपको दे दिया है। ये वेंडर आपको उसमें आपकी क्लास फाइल सब होती है। देखिए, ये आपकी डीबी कॉन्फ़िग फाइल है और ये हमारा इस पुश डेटा में हमारा कोड है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा फाइल हो गया। अब हम जाएंगे क्रोम में और सर्च करेंगे फायरबेस कंसोल। देखिए दोस्तों, ये एक फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है। कोई भी डेटा गेट या पुश या अपडेट या डिलीट करने में बहुत ही यूज होता है, रियल टाइम में यूज होता है। ओपन होने तक हम वेट करते हैं। बाद में उसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ओ हो जाए तब तक हमारा पुश डेटा ओपन हो गया है। वेलकम टू फायरबेस, ये आपको ये जैसा स्क्रीन दिखे देगा। मैं हमारा मेल आई डी चेंज कर देता हूँ। देखिए, आपको ये क्रिएट प्रोजेक्ट आ गया। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम जो भी रखना हो रख देना। हम रखते हैं आधुनिक सॉल्यूशन सोर्स। हो गया, कंटिन्यू। बाद में गूगल एनालिसिस फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। और आपको टेस्टिंग या कोई भी टारगेटिंग, प्रेडिक्ट बिहेवियर, क्रैश और जो भी कुछ हो रहा है वो आपको रिपोर्ट बताएगा। जो आपको इन्हें जो आपको ज़रूरत है सब कुछ थी, तो यहाँ पे इनेबल रखना। हम इनेबल रखते हैं ताकि हमें पता चले। कंटिन्यू। बाद में सिलेक्ट अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी ऑन दिस अकाउंट। बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट। ये क्रिएट प्रोजेक्ट फ्यू सेकंड में हो जाएगा दोस्तों, प्लीज़ वेट। ये हुआ हमारा फिनिशिंग अप। और यहाँ पे योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी टू विल बी कंटिन्यूड। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया और बाद में आपका ओवरव्यू दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, आ गया आपका, ये है आपका प्रोजेक्ट ओवरव्यू। यहाँ से आप सब कुछ प्रोजेक्ट का सेटिंग कर सकते हैं। ये आपका ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन मतलब आप कहीं भी आपको ओटीपी आ रहा होगा, मोबाइल का ऑथेंटिकेशन लॉगिन पे आ रहा होगा, ईमेल का आ रहा होगा, और दूसरा कोई भी आ रहा, वो सब कुछ आपको फायरबेस इनबिल्ट आता है। कोई भी आपको ओटीपी या मोबाइल ऑथेंटिकेशन, ईमेल ऑथेंटिकेशन जो भी आपको ऐड करना हो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। वो आपको फायरबेस कोड देता है। और क्लाउड फायरबेस क्या है, वो ज़्यादा आपको कोई भी फाइल या कुछ भी स्टोर करने के। और ये है आपका डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस। वो देखने से पहले हमें प्रोजेक्ट का कुछ सेटिंग कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे गया, हम गया प्रोजेक्ट पे, बाद में प्रोजेक्ट सेटिंग, और बाद में आपको सर्विस अकाउंट पे क्लिक कर देना। सर्विस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोई भी की जनरेट करने का, फायरबेस एडमिन एसडीके की जनरेट, जो आपको कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी में ये ऐड करनी पड़ती, ताकि वो उसको पता चले कि ये हमारा ये इस डेटाबेस का ही कोड है और यहाँ पे हम कनेक्टिविटी कर रहे थे। ये आपका कहाँ पे हम फायर जो
पहले प्रोजेक्ट सेटिंग, बाद में सर्विस अकाउंट और बाद में फायरबेस एडमिन एसडीके, और स्क्रॉल करके डाउन में आ जाए तो आपको जनरेट न्यू प्राइवेट की का बटन दिखाई देगा। उस पे यहाँ पे आपके देखिए दोस्तों, जावा, पाइथन और गो नहीं, नोट डॉट जेएस में ही सिलेक्ट होना चाहिए ताकि हम पीएचपी में रन कर सके। आपको जनरेट न्यू प्राइवेट की के क्लिक करने के बाद आपको जनरेट की होगी, वो फाइल यहाँ आपको जेसन की फाइल यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारी जेसन की फाइल। अब डाउनलोड में जाते हैं, बाद में इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे यूट्यूब टेम्प, वो आपको कहाँ पे वेंडर के अंदर आपको ये इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ भी कर सकते हो, तो आपको पाथ अंदर का डालना पड़ेगा, इसलिए हम बाहर ही रखते हैं, हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा ये अब हम क्या करेंगे, ये हुआ हमारा एसडीके तो जनरेट हो गया, जेसन फाइल जनरेट हो गई। अब हम करेंगे रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट। आपको रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर देना है, बाद में आपको ओपन होने तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों। यह हुआ आपका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये पूछेगा कि आपको कोई रूल्स है जो कि आप कोई डेटा रीड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसको आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको कोई लोकेट मोड, इसका रूल्स आता है रीड और राइट का, उसमें आपको ट्रू कर देते तो सब कुछ कोई पब्लिक हो जाता है, और जो रीड और राइट फॉल्स कर दे है रूल्स, तो कोई आप एक ही पर्सन उसको रीड कर सकते हैं, एडमिन ही। देखिए दोस्तों, हम अभी टेस्ट मोड कर रहे हैं तो इसका इनेबल कर देते हैं, टेस्ट मोड करके इनेबल। हमारे डेटाबेस क्रिएट हो गया, आपको यहाँ आपका डेटाबेस शो होगा। देखो, ये हुए हमारे डेटाबेस की यूआरएल। और मैंने जब ये बताया था आपको कि रूल्स कहाँ होता है, तो कि यहाँ आपको जब आपने क्रिएट किया तब आपको टेस्ट मोड में होता, अब आपको रूल्स चेंज करना है तो यहाँ पे आप फॉल्स कर दे तो वो कोई रीड नहीं कर पाएगी। अभी हम नहीं कर रहे, अभी हमारा जो पुश करना है वो हम करते हैं। यह हुआ आपका डेटाबेस। देखो, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या, हमारी क्या फाइल है, डीवी कॉन्फ़िग की, उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, उसको ओपन करने आपको ओपन करने के बाद आपने जो जेसन फाइल डाउनलोड की है उसकी नेम की कॉपी कर लेना है। आपको क्या कर लेना है, कॉपी। दोस्तों, इसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, ताकि वरना वो कनेक्ट नहीं होगा। आपको ऐसा हो तो F2 करके उसकी कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके आपको कहाँ पे पेस्ट कर देना है, देखो यहाँ पे जेसन लिखा है, वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देखो, यहाँ क्या है, आपके डीबी कॉन्फ़िग फाइल है, हमने ये डीबी कॉन्फ़िग फाइल ओपन की है, उसमें ये वेंडर है, उसमें से क्या आ रहा है, ऑटोलोड डॉट पीएचपी का क्लास आ रहा है, उसमें से क्लास है फैक्ट्री और सर्विस अकाउंट से जेसन फाइल कनेक्ट हो रही है। देखिए, आपको डायरेक्टरी क्या है, आधुनिक सॉल्यूशन सोर्स कोड फाइरबेस एडमिन एसडीके जो भी है वो डॉट जेसन कर, इसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो दोस्तों प्लीज, वरना वो कनेक्ट नहीं होगा। बाद में अब यहाँ का करना है विथ डेटाबेस यूआरआई, आपको यहाँ से उठा के, ये आपकी डेटाबेस की यूआरआई है, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये कंट्रोल वी। ये हो गया हमारा फायरबेस डेटाबेस कनेक्शन हो गया, ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें हम हमारा डेटा पुश करेंगे। पुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए, ये मैं सबको हटा देता हूँ ताकि आपको पहले से पता चले। आपको पहले डॉलर डेटाबेस, बाद में गेट रेफरेंस, बाद में
पुश। देखो ये क्या हुआ हमारा, हमने क्या यहाँ इंक्लूड क्या किया, रिक्वायर इंक्लूड्स dbconfig.php, उसमें जो हमारा डेटाबेस का वेरिएबल है। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ आपको डेटाबेस कनेक्ट करके डेटाबेस तक आपको पहुंचाता है डॉलर डेटाबेस वेरिएबल। आपको आप कहाँ तक पहुंच गए डॉलर डेटाबेस में, डेटाबेस तक तो पहुंच गए, बाद में उसका रेफरेंस आपको क्या देना है और आपको उसमें पुश क्या करवाना है वो आपको यहाँ देना। देखो डॉलर डेटाबेस मीन्स हम डेटाबेस तक पहुंच गए, बाद में गेट रेफरेंस उसका रेफरेंस और बाद में पुश। अभी मैं आपको रेफरेंस समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैं पुश करता हूँ, बाद में आपको रेफरेंस समझाता हूँ। डेटा रेफरेंस आपको जो भी नाम देना हो यहाँ दे सकते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, पुश में डॉलर एप डेटा, हमने एक वेरिएबल बनाया, एरे बनाया, बाद में उसमें हम हमारा जो भी हमने यूजर नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नेम जो भी हमें देना है दे सकते हैं। हमने क्या किया, पहले यूजर नेम आधुनिक सॉल्यूशन, बाद में जो भी आपको मोबाइल नंबर जो भी एंटर करवाना है वो आप करवा सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाद में हम यहाँ डालेंगे वेब यूआरएल, जो भी आपको पुश करवाना है वो डेटा यहाँ पुश कर सकते हैं, www.aadhunik-solution.com। ये हो गया हमारा डेटा। ये सब कुछ डेटा कहाँ पे आएगा आपको, डॉलर एप डेटा में, वो आपको कहाँ पुश के अंदर आपको ये वेरिएबल ये पुश कर देना। अब आपको डॉलर डेटाबेस बाद में गेट रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर क्या देना है, डॉलर रेफ का आईडी। रेफरेंस हमने कहाँ पे किस वेरिएबल में स्टोर किया है, डॉलर रेफ में, तो इसको हम सेव कर देते हैं और बाद में इसको रन करने के लिए हम लोकल होस्ट, बाद में यूट्यूब टेम्प डेटा, और हमारी फाइल का नाम क्या है, pushData.php। देखो आपको यहाँ दिखाई देगा दोस्तों सही तरीके से जो हमारा होगा। देखो क्या हो गया हमारा, फाटल एरर इंक्लूड्स उसको इंक्लूड की फाइल नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हमारा इंक्लूड फोल्डर ने बाहर ही रखा है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं, आपको यहाँ दिखाई देगा वो रेफरेंस के अंदर आपका जो हमने यूजर नेम, मोबाइल नंबर और जो भी हमने डाला है यहाँ दिखाई देगा। देखो दोस्तों आ गया डेटा रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस आईडी, ये नोड है, नोड के अंदर वो रेफरेंस है और रेफरेंस के अंदर ये की है, इसको नोड बोलते हैं। नोड के अंदर आपको क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर आपको की है। या कोई भी डेटा की एक की है, हम बात फिर से इंसर्ट करते हैं तो फिर से हो जाएगा, क्योंकि ये फिर ये जनरेट ये की फिर से जनरेट होगी और फिर एक की बनेगी। अब हम करेंगे इसको फिर से हम रन करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो ये हम आधुनिक सॉल्यूशन पे हम कर देते हैं मीट कलरिया, सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब हम करेंगे, देखो दोस्तों अब फिर से ये डेटा रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा, फिर से कोई नोड भी क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट क्या होगा, ओनली ऑन यूनिक की क्रिएट होगी और उसमें आपका डेटा चला जाएगा। देखो पहला हमने क्या डाला था, आधुनिक सॉल्यूशन, और बाद में मीट कलरिया। ये हुआ दोस्तों आपका पुश डेटा। और कुछ भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो देखो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ये रहा आपका कोड, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज like, share and subscribe the video and press the bell.